Hello class 5th. Today we will do question number 6 of exercise 7. Okay. So let's see question number 6. This is your maths book, Composite Mathematics. Exercise 7 is on page number 35. Here is this. Look. It is on page number 35. Exercise 7, question number 6. पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर चुके थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा और आपको वो क्वेश्चंस करने हैं. उसके बाद आप इस वीडियो के 6, 7, 8, 9 क्वेश्चंस करेंगे. तो अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या. इन अ पर्टिकुलर ईयर एन इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड. अब इतनी बड़ी वैल्यू है तो हमें इसे रफ कॉलम में लिखना होगा. रफ कॉलम में लिख के कॉमास लगाने होंगे. कॉमास में लगाने के बाद प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना होगा जिससे हम इसको वर्ड्स में प्रॉपर रीड कर पाए. तो चलिए जरा इसको करते हैं. 6, 7, 3, 6, 2, 5. 3, 6, 2, 6, 5 हो गया ये. चलिए कॉमास लगाइए. सबसे पहले कॉमास लगा दिए हमने. अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लगाइए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. तो पहली साल में कितनी बाइसाइकिल्स बनी? 67 लाख 36,265. तो पहले साल में इतनी बाइसाइकिल्स बनी. Next year, it increased by the number of bicycles produced was. तो जो अगला साल आया यानी पहले साल में तो ये बनी, कोई भी एक साल है उसमें ये बनी, उससे अगले साल में कितनी और ज्यादा बनी. तो चलिए इसमें भी कॉमास लगा के देखते हैं. कितनी बनी इसमें? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. तो कितनी बनी? 13,74,589. ज्यादा बनी. इतनी तो बनी ही बनी, इससे और ज्यादा बनी. तो ये हमसे क्या पूछ रहा है ये भी जरा देख लेते हैं. हाउ मेनी बाइसाइकिल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज 2 years. तो इन 2 सालों में टोटल बाइसाइकिल्स कितनी बनी. तो आइए देखते हैं. बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर. तो बताइए पहले साल में कितनी बनी? 67 लाख 36,265. इतनी बाइसाइकिल्स पहले साल में बनी. अब हम बात करेंगे दूसरे साल में कितनी बनी. बाइसाइकिल्स produced during second year. कितनी बनेंगी? देखो इतनी तो बनी ही बनी थी और बढ़ कितनी गई थी? 13,74,589 और ज्यादा बन गई. तो टोटल बाइसाइकिल्स हम निकाल सकते हैं सेकेंड ईयर की. इन दोनों को ऐड करके हम निकाल सकते हैं कि सेकेंड ईयर में कितनी बाइसाइकिल्स बनी. पर हमसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर में कितनी बनी. वो पूछ हमसे ये रहा है कि टोटल 2 सालों में बाइसाइकिल्स कितनी बनी. तो टोटल बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन 2 years. तो 2 सालों में कितनी बनी? पहले साल में इतनी बनी थी और दूसरे साल में जब आप इन दोनों को ऐड करके जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, जब उसको यहाँ पर आप ऐड कर दोगे, आप यहाँ पर जो ऐड करके वैल्यू आई वो सेकेंड ईयर में कितनी बाइसाइकिल्स बनी इसकी आई. इसमें आप जब इस वाली वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे 2 सालों में कितनी बाइसाइकिल्स बनी. ओके. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7. Okay children, now we will do question number 7.
There were 3 candidates in an election. तो यहाँ पर देखो इलेक्शन की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है. तो इलेक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, 1 2 3 4 काफी सारे कैंडिडेट्स खड़े होते हैं. तो हम बात करेंगे उनमें से, इस पूरे इलेक्शन में से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स की. तो देखिए इन लोगों को वोट कितने मिले. पहले को वोट मिले 678,509, यानी कि 6, बताइए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 6,78,509. पहले को कितने मिले, 6,78,509. दूसरे को कितने वोट्स मिले, 462,397. दूसरे को वोट कितने मिले, 4,62,397. तीसरे को कितने मिले, ये बेचारा कम रह गया, इसको सिर्फ मिले 97,685. तो पहले को 3 कैंडिडेट्स थे, 3 कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे थे. पहले कैंडिडेट को मिले 6,78,509. दूसरे कैंडिडेट को मिले 4,62,397 और तीसरे कैंडिडेट को मिले 97,685. अब द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स. इनवैलिड वोट्स मतलब कि लोगों ने वोट तो दिए पर उनके वोट काउंट नहीं हुए किसी वजह से, ठीक है, वो इनवैलिड हो गए, वो बेकार वोट्स हो गए. पर रजिस्टर में तो उन वोट्स का नाम था ना. जैसे कि हम ऐसी बात कर लेते हैं कि एक अटेंडेंस रजिस्टर बना, उस अटेंडेंस रजिस्टर में जो बच्चे आ रहे हैं उनका भी नाम होगा, जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका भी तो नाम होगा, एब्सेंट प्रेजेंट लगाते हैं ना. इसके अलावा जो बच्चे निकल चुके हैं कई बार उनका भी नाम लिखा होता है, तो वो पूरा का पूरा होता है ना, पूरी पूरी लिस्ट होती है. तो इसी तरीके से जब लिस्ट में वोटिंग होगी तो और उसमें जो नंबर ऑफ वोटर्स लिखे जाएंगे तो उसमें उन लोगों के वोट भी होंगे जिनके वोट काउंट हुए हैं, यानी जो बच्चे आए हैं. इसके अलावा जो बच्चे निकल गए हैं उनका भी होगा, यानी इनवैलिड वोट्स, जो वोट्स खराब हो गए हैं. ओके, तो वोट्स खराब कितने हुए, वोट्स खराब हो गए 16,489. इतने वोट्स खराब हो गए, इनवैलिड हो गए. अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वोट देने आए ही नहीं. वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, वोट सबको देने जाना चाहिए, पर फिर भी ऐसा हो जाता है कि वो कंडीशन सोचो कि जब कोई वोट देने गया ही नहीं. तो कितने लोग वोट देने नहीं गए, जरा देखिए, 45,716. इतने लोग वोट देने गए ही नहीं. ओके, हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड. तो वोट रजिस्टर्ड कितने थे, मतलब कितने नाम थे लिस्ट में. तो देखो पहले को इतने मिले, दूसरे कैंडिडेट को इतने वोट्स मिले, तीसरे को इतने मिले, ये इनवैलिड हो गए पर लिस्ट में तो थे और इतने लोगों का नाम था पर वो गए नहीं. अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारे रजिस्टर में तो नाम था ना. अब ये लोग नहीं गए तो इसमें हम क्या करें. अब अगर जो हम ये जानना चाहें कि टोटल वोटर्स कितने थे, तो टोटल वोटर्स कितने थे इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे, पर हम इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे. देखिए ये काम मैंने रफ कॉलम में प्रॉपर किया है. यहाँ पर हम करेंगे प्रॉपर इसका सॉल्यूशन और स्टेटमेंट्स के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन. votes received by first candidate. तो पहले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, इधर देखकर बताइए, 6,78,509. इतने वोट्स मिले. वोट्स received by second candidate. कितने वोट्स मिले, 4,62,397. ठीक है. नाउ थर्ड कैंडिडेट, वोट्स रिसीव्ड बाय
कैंडिडेट, थर्ड कैंडिडेट को कितने मिले, जो ये बेचारा पीछे रह गया था, 97,685। अब वोट कितने इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड वोट्स कितने हो गए हमारे पास, 16,489, ये वोट्स इनवैलिड हो गए। अब हम बात करते हैं कितने लोग वोट देने नहीं गए, कितने लोग वोट देने नहीं गए बताइए जरा, पर्सन्स डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 45,716। ओके, अब हमसे ये पूछा है हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, सो टोटल रजिस्टर्ड वोट्स, टोटल रजिस्टर्ड वोट्स कितने हो गए, इन सब को ऐड कर दो, इन सब को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल जो वोट्स थे वो कितने रजिस्टर हुए थे। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। Okay, class 5th. Now we will do question number 8. Okay, so let's read it out. A survey conducted on an Indian state shows that, सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर को, 1623540, कितने हो गए ये, 16,23,540 people have only primary education। देखो हम इसमें बात करेंगे एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की। तो देखो पढ़ाई लिखाई में सबसे पहले तो आप ये देखो कि छोटी क्लासेस होती हैं, यानी कि पीजी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, है ना। उसके बाद होती है सेकेंडरी क्लासेस, जो बड़ी क्लासेस होती हैं। इसके अलावा इसमें बात होगी हायर एजुकेशन की, जब आप कॉलेज में पहुंच जाते हो या आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हो, राइट। और इलिटरेट्स मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो हम सबकी बात करेंगे इसमें, हम उनकी बात करेंगे जो छोटी क्लासेस में पढ़ रहे हैं यानी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे जो प्राइमरी से ऊपर क्लासेस में पढ़ रहे हैं, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ओके, तो हम इनकी बात करेंगे यानी सेकेंडरी एजुकेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे हायर स्टडीज की यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज की। ओके, और इसके अलावा हम इलिटरेट्स यानी जिस वजह से, वो बहुत वजह खराब ही होगी देखो, जिस वजह से कोई नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उनकी भी बात करेंगे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा हम उन छोटे छोटे बच्चों की बात करेंगे जो भी छोटे हैं पर हम उन्हें स्कूल नहीं भेज सकते हैं। अब आप बताओ कि आप अपने 1 साल के भाई बहन को स्कूल भेज दोगे, नहीं भेज सकते, मम्मी से डांट और पड़ जाएगी, ठीक है, कि तुम तो स्कूल जाते नहीं हो और बच्चे को भेज दोगे। तो करें सबकी बात, चलिए। A survey conducted on an Indian state shows that 16,23,540 people have only primary education। तो प्राइमरी एजुकेशन कितनों के पास है, 16,23,540। तो चलिए करते हैं, people have प्राइमरी एजुकेशन, कितने लोगों के पास है प्राइमरी एजुकेशन, 16,23,540, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन की। तो पीपल हैव सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन देखिए जरा कितनों के पास है, कितनों के पास है सेकेंडरी एजुकेशन, 97,68,678। अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। तो पीपल हैव हायर एजुकेशन,
तो हायर एजुकेशन बताइए कितने लोगों के पास है? 64,37,945। अब हम बात करेंगे इलिटरेट्स की। इलिटरेट्स पीपल यानी बेचारे जो नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं। और देखो ये बहुत दुखद है कि हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, पर इस दुख के साथ ही हमें इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो चलिए, कितने लोग हैं जो इलिटरेट हैं? अरे ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, सोच के देखो, इतने लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख की बात है बेटा ये। 26,82,635 इतने लोग, इतने बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे छोटे से बच्चों की जो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, बिलो एज ऑफ एडमिशन, यानी कि वो इतने छोटे हैं कि उन्हें स्कूल लेके भी जाओगे ना तो भी उनका एडमिशन नहीं होगा, बहुत छोटे बच्चे हैं वो। तो कितने हैं वो बच्चे बताइए जरा? कितने हैं? 6,98,781। अब बस सबसे इजी क्वेश्चन पूछ लिया इसने हमसे कि हमें टोटल पॉपुलेशन बता दो। तो टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड कर देंगे। अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन क्या है। Okay, now you can try question number 9 by yourself. Okay, and if you have any doubt you can discuss it on the WhatsApp group. Till then, bye.